नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, ये होगी 8 से लेकर 14 तारीख तक की। 8 मई से लेकर 14 मई तक इस रीडिंग को आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग। द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। द हर्मिट, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये जो रिश्ता है ये रिश्ता स्टक है, रुका हुआ है, तभी ये नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है। बंदा इंतजार कर रहा है आपके तरफ आने की, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बंदा कोशिश कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि क्या करे क्या ना करे। मुझे लगता है एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपके तरफ आना चाहते हैं लेकिन इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से अगर कोई क्लूज इनको मिल जाए, क्योंकि ये रिश्ता स्टक है, ये रिश्ता रुक सा गया है। और आप दोनों के दोनों जो हो, कोई एक है एज में थोड़ी छोटे हैं, कोई एक है जो एज में बड़ा है। तो जो भी एज में बड़ा है वो इस रिश्ते की स्थिति को ऑब्जर्व कर रहा है, साइलेंटली चीजों को देख रहा है। या फिर जो बड़े हैं, इसमें मुझे तो ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन एक बंदा है हर चीज को वो जानता है, किस तरीके से रिश्ते को चलाना है नहीं चलाना है, क्यों ये रिश्ता स्टक है, वजह क्या है। कोई एक है उनका एनर्जी बहुत यंग एनर्जी का है, उम्र में छोटे हैं। और एक है जो एज जिनका ज्यादा है, कोई किसी एक का एज ज्यादा है। तो वो हर चीजों को जानता है, फिर भी जानते हुए भी रुका हुआ है। और ये बंदा जो है, बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आपका रिश्ता है टॉरस, वो आपके तरफ आने का इंतजार कर रहा है, आएगा भी, आने की कोशिश भी कर रहा है, सोच भी रहा है। लेकिन आप, मुझे लगता है अभी आपने इनको रोक के रखा है। आप अपने तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो या नहीं दिखा रहे हो, या फिर ये नहीं दिखा रहा है आप चाहते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। मतलब एक जानबूझ के रिश्ते को रोक के रखा है, जानबूझ के। कोई एक ऐसा होगा, आप हो या फिर आपके पर्सन, जानबूझ के चाहता है कि रिश्ता थोड़ा स्टक रहे। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी जो भी इस रिश्ते में जो भी मैच्योर बंदा या बंदी है, कुछ स्पिरिचुअली ये खुद को ग्रो करने में लगे हुए हैं, या फिर स्पिरिट की तरफ से उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में अभी ज्यादा इन्वॉल्व होना सही नहीं होगा। ऐसा हो सकता है उनको लग रहा है जो उम्र में बड़े हैं। डेफिनेटली कोई एक है जो दूसरे बंदे से बड़े हैं, बड़े मतलब बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, सेम एज का नहीं है दोनों, जिसकी वजह से उनमें ये चीज काम कर रहा है कि क्या इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं टॉरस। जो काम मैंने वही, द फूल, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स।
रिश्ते को नई तरीके से शुरू करना, जीरो से शुरू करना, रिस्क लेना, आगे बढ़ना, लेकिन बंदा इंडिसाइसिव है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको देख के तो उनको ये लग रहा है कि शायद आप अभी इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है भाई, लेकिन ये बंदा सोच नहीं पा रहा है क्या करना है। साथ ही साथ आपसे रिलेटेड कोई गुड न्यूज का भी इंतजार कर रहा है। कहीं आप लोग दोनों एक साथ कोई एक जगह काम करते हो, एक साथ बिजनेस करते हो, करते थे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये बंदा अभी बिना रोक टोक के रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज को रोक के रखा है, जिसकी वजह से ये इनडिसाइसिव है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करे, रिश्ते में आए या ना आए, बैलेंस नहीं कर पा रहा है रिश्ते को। ये हमेशा ये नहीं कि रिश्ते में कोई तीसरा बंदा या बंदी होना ही चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही रिश्ते को खराब करते हैं। अभी ये रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, इंडिसाइसिव हैं, दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। भाई जो हो गया सो हो गया, कुछ गलती हुई होगी इनसे, लेकिन आप खुद को रोक के रखा हुआ है आपने, या फिर इसका पूरा उल्टा उनकी तरफ से अगर हो रहा है तो आप चाहते हो ये रोक के रखा है खुद को, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। कोई एक है जो खुद को हील कर रहा है, मैंने कहा कि स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहा है, इनको ये लग रहा है भाई ये ठीक नहीं है, ये रिश्ता सही नहीं है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, कुछ उम्र की कुछ परेशानी है रिश्ते में। हालांकि जगजीत सिंह जी का वो गाना तो है कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का वो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो ये मन देखने की बात तो है, लेकिन किसी में जो है स्पिरिचुअल एपिनिंग होने जा रहा है, हो रहा है, स्पिरिट कॉलिंग हो रहा है किसी को, जिसकी वजह से वो खुद को रोक के रखा है, वरना कोई वजह नहीं है रोकने की। देख लेते हैं आपके पर्सन के एक्शन क्या होगा। द मैजिशियन, बड़ा खतरनाक कार्ड है ये। द मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा इनको लगता है कि ये इस रिश्ते में बहुत सारा माइंड गेम चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हो, इनको परेशान कर रहे हो, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद हराम है। अगर ये चाहे तो एक्शन ले सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि इनके पास सारे पावर है, यूनिवर्स भी इनके साथ है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि माइंड गेम, मैनिपुलेशन जो भी चल रहा है ये इस रिश्ते में आपके तरफ से चल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो उनको, उनके साथ आप माइंड गेम खेल रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहे हो, स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो, आप खुद को, आपको ये लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में रहने से अच्छा है मैं इस रिश्ते से खुद को बाहर करके स्पिरिट के साथ कनेक्ट करूं, क्योंकि मुझे बार बार ये चैनलिंग हो रहा है, बार बार मुझे ये लग रहा है कि एज की वजह से आप खुद को इस रिश्ते से बाहर लाने के बारे में सोच रहे हो। टॉरस, और ये एक्शन लेगा तो कैसे लेगा, आप तो इनको भाव नहीं दे रहे हो, तो ये अभी अपने आप को कोसेगा, रोएगा। ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है ऐसा इनको लगता है, लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपने इनके साथ माइंड गेम खेलना है, खेल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो उनको, उनको सही चीजें नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बंदा दुखी है, परेशान है, ना ही आप इनको कॉल कर रहे हो, तो ये क्या एक्शन लेंगे, ये परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। टॉरस,
द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। आप लोगों का जो भी सिचुएशन है इस रिश्ते का, ये इम्प्रूव होगा, लेकिन वक्त लगेगा। अगर आप खुद को इस रिश्ते से बाहर लाना चाहते हो तो भी ये हो सकता है। जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है, जो भी परेशानी चल रहा है, अगर आप कोई क्रॉस वॉचर हो, आपको ये लग रहा है कि आपको भाव नहीं दे रहा है, वक्त नहीं दे रहा है, इसके मन में कुछ और है, कोई और नहीं है, कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं है। ये बंदा खुद को या बंदी खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। तो कुछ ऐसा होता है, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बातों को सुनने के बाद हमें ये काम करता है, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे अच्छे काम करने हैं, अच्छे रिश्ते निभाना है, लोगों की हेल्प करनी है। फिर बाद में धीरे-धीरे वो चीज़ कम हो जाता है। तो अभी इनका जो सोच है बहुत हायर लेवल का है। ये स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, या फिर आप सोच रहे हो, अगर एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं तो इसीलिए आप उन चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। आपके बंदा आपको नहीं समझ रहा है, बंदा या बंदी। तो आपका जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगा। अगर आप सच में खुद को स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो तो ये बंदा एक दिन सच को समझ पाएगा और फिर जो डिसीजन लेना है ये लेगा। लेकिन इस हफ्ते के लिए ये खुद को रोक के रखेगा, रोएगा, परेशान रहेगा और कुछ ऐसा ही समझेगा कि आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको छोड़ दिया, आप उनको परेशान किया, आपने उनको मैनिपुलेट किया, आपने उनके साथ माइंड गेम खेला। इस तरीके का सोच उनका रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उनको ये पता चल जाएगा और आप लोगों का जो सिचुएशन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।